अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप तो जानते हैं मैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल चैनल पे किसी न किसी से आपको मिलवाती रहती हूँ, कोई ना कुछ नई कहानी दिखाती रहती हूँ। तो दोस्तों आज मैं बैठी हुई थी और हम लोगों ने बल्कि एक तकरीब में जाना था और मेरी बहू मानो, जिसको हम प्यार से मानो कहते हैं, नाम उसका फातिमा सलीमान है। तो हम लोग सोच रहे थे कि चलिए आपके लिए एक व्लॉग बना लें, ताकि काफ़ी दिन हो गए फातिमा तो आपके सामने नहीं आती है और आई भी नहीं है, बहुत कम आती है। और माँ हम लंदन गई हुई है तो वो उसकी भी याद थी। तो हम लोग एक तकरीब में जा रहे थे इतना तैयार होके, तो मैंने कहा जाते जाते आप लोगों से कुछ बात होती जाए। तो मैं आपकी बात करवा रही हूँ मानो से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह। बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा ये बताओ फातिमा, तुम माशाल्लाह इतने अच्छे खाने बनाती हो, इतनी घर की सेटिंग रखती हो और मुझे सुबह सुबह उठ के नाश्ता बना के देती हो, तो क्या तुम्हें कभी ये बुरा तो नहीं लगा कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ घर के? क्योंकि घर की मुझे मजा आता है ये काम करने। हाँ, मतलब एक्टिव रहता है बंदा। तो माशाल्लाह अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो दोस्तों मैं ये भी आपको साथ साथ बताना चाह रही थी कि जब सलमान की डेथ हुई तो आपको पता है फातिमा बहुत ज़्यादा उसमें चली गई थी और अपनी याददाश्त भी खो बैठी थी। लेकिन हम लोगों ने वो भी एक बड़ी तकलीफ़ का लम्हा काटा। एक तो सलमान का काटा, वो दुख देखने के बाद हमने फातिमा को बहुत तकलीफ़ में देखा और इसकी वो कहते हैं ना याददाश्त चली गई थी, मेमोरी लॉस हो गई थी। तो अब माशाल्लाह इसका हम लोगों ने पूरा साल 1.5 साल से इलाज करवा रहे हैं और माशाल्लाह सभी इसको प्यार करते हैं और बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जो सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि मैं फातिमा को अपनी बहू बनाऊं, जबकि मेरे भाई की भी बेटी का रिश्ता मिल रहा था और भी बहुत सारी सलमान के कज़नों के रिश्ते मिल रहे थे। लेकिन मुझे फातिमा पसंद इसलिए कि ये बहुत सादा, सिंपल और फालतू इसने बात नहीं करनी और अपने काम से काम रखना है और मेरी इसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ज़्यादातर मैं और फातिमा ही रहते हैं घर में, क्योंकि माम तो आए दिन कोई ना किसी शो में चली जाती है और फिर हम दोनों जो होती हैं हम आपस में मजाक भी करते हैं। मैं कहती जाओ फातिमा जल्दी से चाय लेके आओ और चाय के साथ कोई नींबू, बिस्किट, ये भी चीज़ें लेके आओ। तो फातिमा मेरी बहुत खिदमत करती है। तो फातिमा से कुछ बातें करते हैं। हाँ फातिमा, आपको कैसा लगा जब आपकी शादी सलमान से हुई? शुरू में तो फिर नहीं था इतना, बाद में जाके थोड़ा सा हुआ। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हुई थी मेरी। अच्छा। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते अच्छा। थे। अगर आप हर जुम्मे रात को मैं जाती हूँ उसकी कब्र पे जाती हूँ। अच्छा, और उसके नाम का खाना भी देती हूँ तुम? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो वो मतलब क्या महसूस अब होता है उसके जाने के बाद कि तुम अपने आप को तन्हा समझती हो या तुम्हें ये यकीन है? मुझे यही लगता है कि वो हर वक्त मेरे साथ है। वाह, ये आपकी मोहब्बत की इंतहा है। तो कभी ये तो नहीं हमने सोचा कि मेरी अम्मी मुझे निकाल देंगी या मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें ये यकीन है कि मैं हमेशा आपको अपने साथ रखूंगी? हाँ जी। इसकी क्या वजह? मुझे पता है मैंने कहीं नहीं जाना, इधर ही रहना है। तो वैसे अच्छा, अगर आपकी फैमिली कहे जी आ जाओ हमारे पास, जैसे पहले ले गई थी? अब नहीं, अब हो ही नहीं सकता। मैंने जब फैसला कर लिया तो फिर अच्छा, कर लिया, जो आपका फैसला हो गया वो डन है। हाँ जी। तो और आपकी सलमान की कौन सी ऐसी आपको बात अच्छी लगती थी कि जिससे आप बड़ी खुश होती थी, और कौन सी बुरी लगती थी? कोई बुरी तो कोई नहीं लगती, सब अच्छी लगती थी। अच्छा। मुझे बाहर घुमाने लेकर जाते थे, खाना खिलाते थे बाहर। अच्छा। फिर उसके बाद आइसक्रीम वगैरह, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा, फिर केयरफुल थे बहुत? केयरफुल थे बहुत। अच्छा, तो आपकी जो माहम है, क्या कहते हैं उसको, नंद, तो उसका आपके साथ क्या सलूक है? उसका बहुत अच्छा सलूक है, बहनों की तरह ही है। तो अच्छा, कभी उसने आपको कभी डांटा हो या कभी कोई वैसी बात की हो जिससे आपका दिल बड़ा दुखी हुआ हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। तो मम्मा के बारे में क्या कहेंगे कि आपकी मम्मा ने कभी आपको डांटा हो या आपसे नहीं, कोई डांटा तो कभी भी नहीं है, जबरदस्ती भी नहीं की, मतलब उल्टा प्यार ही किया ज़्यादा से ज़्यादा। और
आप अपनी लाइफ से मुत्तमिन हैं? हाँ जी, मैं खुश तो हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि फातिमा हम आपका कोई रिश्ता देख रहे हैं, आपकी शादी नहीं, कर दें? शादी नहीं करनी मैंने। अच्छा। मैंने शादी नहीं करनी, बस बट ये। अभी तो आप बड़ी जवान हो, नहीं, बड़ी। शादी नहीं करनी, बस अच्छा, एक ये दफा आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो जिंदगी बड़ी लंबी है, जितनी वो भी गुजर जाएगी जितनी भी। अच्छा, आपको अपनी मम्मा की सबसे अच्छी, बहुत जिसमें आप खुश होती हो, कौन सी आदत लगती है? केयरिंग है आप बहुत ज्यादा। केयरिंग मतलब आपका मैं ख्याल करती हूँ। हाँ जी। मतलब मैं कुछ खाती हूँ तो मैं कहती हूँ फातिमा के लिए हाँ ले जी, जाओ, हाँ जी, ये बात हाँ केयरिंग जी। है। अच्छा, तो और आप कोई अपने दिल की बात मेरी ऑडियंस से करना चाहें, कुछ कहना चाहें आप अपनी लाइफ के बारे में, कि आप मुत्तमिन हैं, खुश हैं मैं अपनी अपनी फैमिली के लाइफ साथ? बहुत खुश हूँ, जैसी है वैसी रहते थे, इससे ज्यादा ना कुछ बढ़े। अच्छा फातिमा, ये बताओ, जब सलमान को गोली लगी तो पहला फ़ोन जो आया वो आपने सुना या माहम ने सुना? पहला फ़ोन माहम ने सुना, क्योंकि माहम ने फ़ोन सुना आपके मोबाइल से, तो उसे ये था कि शेख जायद में लेकर हाँ। गए थे, तो वहाँ पे मुझे बहुत बाद पे पता चला था। अच्छा। मुझे मैंने फ़ोन किया वहाँ पे, तो हाँ उन्होंने जी। कहा इसकी टांग पे गोली लगी है। अच्छा। तो फिर मैं रात को 2 बजे 3 बजे गई थी, तब मैंने जब देखा तो उनकी यहाँ पे गोली नीचे यानी लगी। आपकी जान निकल गई हाँ, कि एकदम ऐसी, मेरे दिल मतलब हुआ हाँ कि कि नहीं, ये क्या हुआ। ये क्या हो गया। तो वो जो 2 महीने आपने जीना हॉस्पिटल में, सलमान की आपने खिदमत की, मैंने की और वो माहम ने की, तो क्या आपको ये यकीन था कि वो बच जाएगा कि नहीं मुझे बचेगा? यकीन था बच जाएंगे, मगर जब मैंने वो जगह देखी, मेरा रोना निकल गया। मैंने उससे बर्दाश्त कर सकी। आपने तो बहुत खिदमत की है, मैंने उसको बड़ी मेडिसन, एंड तक उसका ख्याल किया। हाँ, मैंने कहा ये ड्रिपें लगी। ड्रिपें। अच्छा, ये बताओ, जब उसकी डेथ हो गई तो उस वक्त तुम्हें क्या हुआ था कि एकदम मैंने तुम्हें पूछा सलमान किधर है, तो तुमने कहा वो दुबई गए हुए हैं, तो उस वक्त आपके ज़हन में क्या बात आई? मुझे यही लगता था कि वो दुबई है। अच्छा, तो बिल्कुल भूल गई थी, हाँ, हर बात भूल भूल गई थी सब। और आप तो मुझे भी भूल गई थी, है ना, कि मम्मा को भी भूल गई थी और सबको भूल गई थी। तो वो फिर एकदम मतलब अल्लाह ताला ने आपको सही किया और आपका ट्रीटमेंट चलता रहा, बहुत बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर हमीद लतीफ़ के हॉस्पिटल से आपका ट्रीटमेंट चलता रहा। अब आप क्या महसूस करती हैं कि आप वो सारी बातें नॉर्मल हो गई हैं, या कभी कभी फिर वो कुछ झटका ऐसा लगता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, अल्लाह का शुक्र। सबर आ गया सबर आपको? आ गया कि आपको समझ आ गई कि वो दुनिया में अब मेरा वो मियां दुनिया नहीं में है, नहीं है। तो अब आप मुत्तमीन हो हाँ गई। जी, अब तुम्हें तो अच्छा फातिमा, तेरे लिए भी उतना ही बड़ा दुख है और मेरे लिए भी उतना ही बड़ा दुख है, तो अब कुछ हो तो नहीं सकता। मैं तुम्हें भी देख के बहुत तकलीफ़ में आती हूँ और हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ कि तुम्हारा क्या होगा। आज मैं नहीं दुनिया में रहती तो तुम अकेली हो जाओगी। मम्मा, जो होना है तो वो तो होके ही रहना है, ठीक है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, मगर ये है कि अब हम तीनों हैं, हम तीनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए माँ हम हैं, मैं हूँ और आप हैं बस। और सलमान तो हमारे साथ हैं ही हैं। बिल्कुल। तो उससे साथ जब उनकी डेथ हुई तो यहाँ पे उनका जनाजा पड़ा हुआ था, इधर वो जब उठ के गया तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझे उस बात का मालूम है। आप बेटा रो ना, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, क्योंकि आप बड़ी यंग हो, बड़ी प्यारी हो, बड़ी अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो। तो आपको तो कभी किसी ने चैनल पे भी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी ऑडियंस के सामने आपकी स्टोरी सुनाऊं। और बहुत मैं तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि मेरा तो बेटा था और हर माँ के लिए ये बहुत बड़ा दुख है कि इतना यंग जवान बच्चा उसके हाथों से निकल जाए, तो ये भी उसकी उतनी ही जवान बेटी और बड़ी खिदमत करने वाली। और दोस्तों, बस आपको क्या सुनाएं, ये खुशी के साथ साथ दुख के भी लम्हा आते हैं, और ये तो बहुत ही सीरियस एक लम्हा और बहुत ज़्यादा दुख वाला। आप भी समझ सकते हैं, आपने हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा, मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और अल्लाह ताला आपकी दुआओं के
सदक़े में मुझे भी सब्र दे। बाकी फ़ातिमा, अल्लाह ताला आपके नसीब चमकाए मज़ीद, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं तो आपके लिए दुआ कर सकती हूँ। बाकी मैं आपको अपने सीने के साथ लगाती हूँ, जीती रहो, फूलो फलो, हमेशा खुश रहो और अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। दोस्तों, बहुत शुक्रिया। आज का दुख भरा ये आपने सारा सीन देखा और मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की, मेरे दुख को अपना दुख समझा। और इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मैं आप लोगों को अपनी कोई ना कोई हकीकत वाली कहानी सुनाती रहूँगी। तो आज मेरी फ़ातिमा को आपने देखा और ये तो बहुत ही एक यतीम भी है और बेवा भी है। तो ये अल्लाह के काम है, अल्लाह के कामों में कोई बोल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान।